दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव तिवारी। GT95 के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी पर्यावरण अध्ययन की दूसरी क्लास है। इस क्लास में पहले हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया था कि पर्यावरण क्या होता है, 10% का सिद्धांत क्या होता है, लिंडमैन का प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ये सब पढ़ लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे खाद्य जाल से, फूड चेन से। किससे शुरुआत करेंगे? फूड चेन से। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। यानी कि बहुत से जो खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएँ, ठीक है, जिसमें एक प्राणी, दो प्राणी, तीन प्राणी एक साथ जुड़े होते हैं, उस समूह को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण, यहाँ जल लिखा है जिसमें जाल कर लेना। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण मार्ग बहुदिशीय होता है। बहुदिशीय का मतलब एक दिशा में भी हो सकता है, दो दिशा में भी हो सकता है, तीन दिशाओं में भी हो सकता है। परितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है। परितंत्र जो हमने पीछे पढ़ा था, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उसमें खाद्य जाल का होना आवश्यक है, क्योंकि यह पृथ्वी का एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। ये क्या करता है? पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। अब शुरुआत करते हैं खाद्य जाल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे हमने बताया था, जिन्हें, या फिर हम लोग शुरुआत किससे करते हैं? प्रोड्यूसर से, उत्पादक से। किससे शुरुआत करते हैं? उत्पादक। तो पौधा हमारा उत्पादक हो गया। पौधे को किसने खाया? टिड्डे ने खाया। ठीक है, टिड्डे को किसने खाया? मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया? सांप ने खाया। सांप को किसने खाया? बाज ने खाया। और यहाँ पर खाद्य जाल खत्म हो गया। दूसरा शुरुआत करते हैं। पौधे को किसने खाया? खरगोश ने खाया। खरगोश को लोमड़ी ने खाया और लोमड़ी को शेर ने खाया। यहाँ पे खाद्य जाल समाप्त हो गया। अब तीसरा करते हैं। पौधे को खाया बकरी ने और बकरी को सीधे खा लिया किसने? मनुष्य ने। बकरा काट के खा गया कौन? मनुष्य। खाद्य जाल यहीं पे समाप्त हो गया। फिर क्या हो सकता है? पौधे को डायरेक्ट मनुष्य ने खा लिया है। ठीक है, सीधे मनुष्य ने खा लिया। जैसे कि कोई मूली ले आए, गाजर ले आए, ये क्या है? पौधे हैं। इसको क्या किया? डायरेक्ट मनुष्य ने खा लिया। खाद्य जाल समाप्त हो गया। और एक प्रकार देखते हैं, पौधे को किसने खाया? खरगोश ने खाया। खरगोश को सांप ने खाया और सांप को किसने खा लिया? मोर ने खा लिया। यहाँ पर खाद्य जाल समाप्त हो गया। तो ये जो हमारा ये क्या है? खाद्य जाल है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, जिससे आपको याद रहेगा कि कौन से प्राथमिक उपभोक्ता हैं, कौन से द्वितीयक उपभोक्ता हैं, कौन से तृतीयक उपभोक्ता हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पर्यावरण संरक्षण पे। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। मनुष्य और पर्यावरण का एक का साथ अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यह सत्य है कि पर्यावरण की देखरेख का जिम्मा मनुष्य पर है, परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण की सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुंचाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पर्यावरण का कोई देख रेख का जिम्मा किसके पास है? मनुष्य के पास है। पर सबसे ज़्यादा नुकसान भी कौन पहुंचाता है? मनुष्य ही पहुंचाता है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगती है, वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगता है। जैसे कि हमारे पास थोड़ी जगह में रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो जहाँ जंगल होते हैं वहाँ काट के हम लोग रहने लगते हैं। तो या फिर नदियों के किनारे बढ़ते जाते जैसे नदियाँ सकरी होती चली जाती हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आज सबसे बड़ा विषय है पर्यावरण की रक्षा करना। आज का अब सबसे बड़ा इस समय क्या चल रहा है? पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। विषय सबसे बड़ा विषय कौन सा चल रहा है? पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके कई अनेक प्रयास जारी हैं। किसके? पर्यावरण संरक्षण के। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास जारी हैं। अब हम एक दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित होते हैं उनमें प्रमुख हैं। यानी होते तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं, पर इसमें प्रमुख का वर्णन किया गया है। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, सबसे पहला स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। ये बात
नोट कर लेना, की पॉइंट में डाल लेना। स्टॉकहोम सम्मेलन सबसे पहले कब शुरू हुआ? 1972 में। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम, कहाँ के? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया। ये चीज़ जरूर नोट करके रख लें। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972, ये चीज़ जरूर नोट करके रख लें। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। कौन सा प्रयास था? यह पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया। कौन सा सिद्धांत अपनाया गया? एक ही पृथ्वी का सिद्धांत। किस सम्मेलन में अपनाया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 5 जून 1972 को अपनाया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ। इस सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया। कितने देशों ने हिस्सा लिया? 119 देशों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उनमें सुधार करना था। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण का संरक्षण तथा उनमें सुधार करना था। इस सम्मेलन की घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। अब आते हैं पृथ्वी सम्मेलन। किस पे आते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। वो 5 जून 1972 था। ये क्या है? 3 जून 1992। 3 जून 1992 और 22 अप्रैल 2022 को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, कहाँ? ब्राज़ील की राजधानी। कहाँ की राजधानी? ब्राज़ील की राजधानी। क्या राजधानी है? रियो डी जेनेरियो में कब मनाया गया? 3 जून 1992 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 182 देशों ने हिस्सा लिया। कितने देशों ने हिस्सा लिया? 182 देशों ने हिस्सा लिया। और स्टॉकहोम सम्मेलन में कितने देशों ने लिया था? 119 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास का एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21। पृथ्वी सम्मेलन 1992, ठीक है, दस्तावेज जारी किया गया, एजेंडा 21। अब आते हैं भारत के पर्यावरण संरक्षण के कुछ अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था, पर यह तब पारित हो नहीं पाया। यह पारित कब हुआ? 19 नवंबर 1986 में यह लागू किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। योजना तैयार करने का मतलब कि कैसे हम पर्यावरण को सुधार सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं जिससे पर्यावरण हमारा सुधर सके। पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन, सबसे पहले आते हैं चिपको आंदोलन पे। इस आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। यह कहाँ से शुरुआत हुई? इसकी कहाँ से शुरुआत हुई? उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव से। ये जरूर नोट कर लेना, की पॉइंट जरूर नोट करते हुए चलना। इस आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव से। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों को चिपक कर उनकी रक्षा करती थीं। पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? चिपको आंदोलन। क्या रख दिया गया इसका नाम? चिपको आंदोलन। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। 300 साल पहले, आज से 300 साल पहले जोधपुर के शहर खेजड़ी में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। अब आते हैं किस पे? अपीको आंदोलन। किस पे आते हैं? अपीको आंदोलन। अपीको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1993। और चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1993। इस आंदोलन के नेता थे पांडुरंग हेगड़े,
कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। ये कब शुरुआत हुई इसकी? 1993 में। और कहाँ शुरुआत हुई? कर्नाटक में शुरुआत हुई। ठीक है। नर्मदा आंदोलन, नर्मदा आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई? नर्मदा आंदोलन की शुरुआत हुई 1989 में। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबा आमटे तथा मेधा पाटेकर। कौन थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता? बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। ये कब शुरू हुआ? 1989 में। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुआ था। नर्मदा नदी में जो बांध बनाया जाता जिससे उसके आसपास रहने वाले जो गांव थे, वहाँ जो लोग रहते थे, उनको नुकसान होता, इसलिए नर्मदा आंदोलन चालू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ पुरस्कार। संबंधी पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? 1987 ईस्वी में। कब हुई? 1987 ईस्वी में। यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए दिया जाता है। जो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करता है उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? 1987 ईस्वी में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? 1993 ईस्वी में। यह उन औद्योगिक संस्थान, यह औद्योगिक संस्थान को दिया जाता है, यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को दिया जाता था जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजना को लागू करते हैं। वो कौन सा पुरस्कार पाते हैं? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार पाते हैं। अब आते हैं हमारे कुछ प्रश्न। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। एक बार और दोहरा लेते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संबंधी सप्ताह एवं माह। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई एवं फरवरी के प्रथम माह में। जुलाई एवं फरवरी के प्रथम माह में क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। 19 अक्टूबर से 18 नवंबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह मनाया जाता है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड फॉर नेचर। इसका WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। यह किसके कार्य करती है? पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली यह एक संस्था है। और पूछा जाए इसका लोगो क्या है तो क्या कहेंगे? पांडा। क्या है? पांडा। ठीक है। इसका अगर चिन्ह पूछा जाए तो क्या बताएंगे? पांडा। अब कुछ प्रश्न करते हैं। इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं? प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं, तो इसलिए दोनों हो गया। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक में आते हैं? भौतिक घटक में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। मानव जैविक है नहीं, बायोटिक है नहीं, मानव निर्मित है नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो किस में लिखेंगे? भौतिक घटक में लिखेंगे। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण संरक्षण के किस क्षेत्र में आते हैं? स्थल मंडल में, क्योंकि पर्वत भी स्थल मंडल में मिलेगा, पठार भी मिलेगा, मैदान भी मिलेगा और घाटी भी मिलेगी। पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है? जलमंडल है, बहुत साधारण है। धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? वायुमंडल में पाए जाते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किया जाता है। स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है? पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, तो इसलिए कितने हो गए? सारे इसके आंसर हो गए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी
शब्द दिया आनंद सहगल ने, सर्वाहारी मोर है। प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे, पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, पेड़ पौधे क्या है, प्रोड्यूसर हैं, क्या है, प्रोड्यूसर हैं। पेड़ पौधे क्या है, प्रोड्यूसर, उत्पादक हैं, क्या है, उत्पादक, क्या है, उत्पादक हैं, इसीलिए ये वाला सही है क्योंकि नहीं पूछा गया है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।